हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे लेखपाल ज्वाइनिंग के बारे में कि कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे ऑडिटर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। बीपीओ का एग्ज़ाम फरवरी में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। जेई 18 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। एएसओ रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। एजीटीए और जेई न्यू विज्ञापन कब तक आएगा, इसमें सीटें कितनी हो सकती हैं, इसका सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा की जो तिथि है 11 फरवरी या 18 फरवरी, इस तिथि में से 11 को एग्ज़ाम होगा या 18 को एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड की डीबी कब तक हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल की ज्वाइनिंग ये कब तक होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो आयोग है UPSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यहाँ से जो आपकी फाइलें हैं वो राजस्व विभाग को भेजी जा चुकी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भेजना शुरू हो चुकी हैं। अब आपका जो काम है वो UPSSC से लगभग ख़त्म हो चुका है। अब आपका सारा काम जो है वो राजस्व विभाग से होगा। वहीं से आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, सब कुछ तहसील अलॉटमेंट, सब कुछ वहीं से आपका काम होगा। आपका UPSSC से अब कोई काम नहीं होगा। ज़्यादातर संभावना है कि 20 से 25 तारीख के बीच में आपका जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और आपका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो है वो एक जगह ना होकर कई जगह होगा। आपका लखनऊ में भी होगा, आपका BSB बनारस में भी होगा, प्रयागराज में भी हो सकता है। आपका ऐसे कई जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपका जो है नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। और आपकी जो है ज्वाइनिंग ये जो है जनवरी के लास्ट नहीं तो फरवरी के स्टार्टिंग में आपको तहसील अलॉटमेंट हो जाएगा। आप अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑडिटर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, UPSSC इस टाइम सिर्फ एएसओ और जेई 18 का रिजल्ट देने के बाद सिर्फ पेपर कराएगा। आपका इसमें पेपर है ITI अनुदेशक का, जैसे आप देख सकते हैं कल उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई। इसके बाद जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है जैसे एक्सरे हो गया, डेंटल हो गया, इन सब का एग्ज़ाम कराने के बाद तीसरा एग्ज़ाम आपका ऑडिटर का ही एग्ज़ाम लगेगा। तो आप फरवरी में आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। किसी भी कीमत पर फरवरी लास्ट से आगे नहीं जाएगा। आपका एग्ज़ाम मिड फरवरी तक होने की पूर्ण संभावना है। तो ऑडिटर वाले जितने भी लोग हैं वो तैयार हो जाएं। आपका एग्ज़ाम जो है 100% फरवरी में होना तय है। नेक्स्ट एग्ज़ाम बात करते हैं BPO का एग्ज़ाम कब होगा। देखो, ज़्यादातर संभावना है कि ऑडिटर के बाद ही आपका एग्ज़ाम लगे। BPO का एग्ज़ाम ऑडिटर के बाद लगे। अगर आयोग चाहेगा तो ये जो है फरवरी लास्ट तक BPO का एग्ज़ाम करा लेगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है BPO का एग्ज़ाम कराना, क्योंकि जितने भी अभी तक एग्ज़ाम कराना है सब छोटे मोटे एग्ज़ाम है। सिर्फ BPO ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट भाग लेंगे। तो अगर BPO आयोग चाहेगा तो वो करा सकता है। और पूरी संभावना है, अभी जो बात भी निकल कर आ रही है कि आयोग इसका पेपर कराने के मूड में है कि चुनाव से पहले एक पेपर जो है बड़ा जो है वो करा लिया जाए, जो इसमें BPO हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट ये आयोग के चुनाव के बाद जाएगा, क्योंकि चुनाव जो है ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा और एक महीने पहले जो है आचार संहिता लग जाती है। इसलिए BPO सिर्फ चुनाव के पहले हो पाएगा, बाकी जूनियर असिस्टेंट जो है वो चुनाव के बाद ही होगा। तो BPO वाले जितने भी लोग हैं वो फरवरी में तैयार रहिए कि आपका फरवरी लास्ट नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। वैसे मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं जाना चाहिए, फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। बात करते हैं जेई 18 का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम जो है PT और जेई 18 दोनों पे काम जो है वो पैरेलल चल रहा है। अब पूरी उम्मीद है आपका जेई 18 का रिज़ल्ट इसी महीने जो है जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जेई 18 का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जेई 18 के जितने भी बच्चे हैं वो निश्चिंत रहें, आपका रिज़ल्ट जो है इसी महीने आ जाएगा, या तो इसी महीने लास्ट या तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक 100% आपका रिज़ल्ट वो देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं जेई न्यू विज्ञापन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेई न्यू विज्ञापन का जो है नेक्स्ट वीक जेई न्यू विज्ञापन का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसमें सीटों की संख्या तो लगभग 1500 सीटें
हो सकती हैं, जिसमें से 1000 सीटें सिविल की रहेंगी। और हो सकता है JNU विज्ञापन के साथ साथ AGTA वाले, जो AGTA हैं उनका भी विज्ञापन देखने को मिल जाए, दोनों साथ में विज्ञापन देखने को मिल जाए। नहीं तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद विज्ञापन देखने को मिले, लेकिन पूरी उम्मीद है कि नेफ्ट वीक में आपका जो है JNU का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। AGTA विज्ञापन, नेफ्ट वीक आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। नेफ्ट वीक में आपका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बात करें इसमें पेट परसेंटाइल, तो जितने भी लोग लगभग फॉर्म सबमिट करेंगे सभी को पेपर देने को मिलेगा, क्योंकि AGTA जो डिग्री होती है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, और जितनी सीट रहती है उसके अकॉर्डिंग लगभग 30 गुना कैंडिडेट लेते हैं। कहते हैं 15 गुना, लेकिन वो लास्ट परसेंटाइल पे 30 गुना हो ही जाते। तो लगभग जितने भी लोग फॉर्म सबमिट करेंगे वो सभी लोगों को पेपर देने को मिलेगा। और बात करें सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस इस बार चेंज देखने को मिलेगा। सिलेबस में जो है कंप्यूटर और UP GK का जो पोर्शन है वो ऐड होगा। तो पिछला वाला जो सिलेबस था उसमें जो है कंप्यूटर UP GK का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस बार जो है कंप्यूटर और UP GK का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा आपको नए सिलेबस में। UP पुलिस परीक्षा तिथि, देखो एक परीक्षा तिथि 11 फरवरी भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, या नोटिस देखने को इंटरनल मिल जाते हैं किसी विद्यालय में गई है, और बाकी 18 फरवरी को। तो लड़के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है 11 को होगा या 18 को होगा। तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर है UP पुलिस का वो 18 फरवरी को निश्चित है। 18 फरवरी को आपका पेपर होना तय है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मोटा अगर हम कहें तो लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास। 1 महीने में आपको 4 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GK GS, जिसमें से आपको रीजनिंग और हिंदी इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। कंपटीशन अब भी उतना है, कंपटीशन ये कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। सीट भले 60,000 है, लेकिन फॉर्म भी लगभग 30 से 35 लाख के समथिंग पड़ेगा, और एज रिलैक्सेशन मिल जाने से थोड़ा अपर एज वाले भी बैठेंगे, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ना तय है। हाँ, रिटर्न की जितनी कट ऑफ जाएगी उसके बाद फाइनल कट ऑफ थोड़ा कम बढ़ेगी, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा लोग बाहर होंगे, क्योंकि 4800 मीटर का फिजिकल कम नहीं होता। जो ये 30 साल वाले अब फॉर्म भर सकते हैं, तो ये क्या 29 और 30 साल वाले बहुत मुश्किल ही है कि ये 4800 मीटर की रनिंग ये मारे। तो मेन जो कट ऑफ जानी है वो रिटर्न की जानी है, फिजिकल की कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगी, रिटर्न की जाएगी। फिजिकल जो फाइनल कट ऑफ होगी वो बहुत कम ही कट ऑफ बढ़ेगी। तो इसलिए, और ऐसा मौका कभी मिलेगा भी नहीं। 60,000 वैकेंसी शायद दोबारा 3-4 साल 5 साल बाद ही देखने को मिले, इसलिए ये अच्छा अवसर है। इस अवसर को आप भुनाइए और अच्छी तैयारी करके UP पुलिस में अपनी एक सीट कंफर्म कर लीजिए। बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड DB कब तक होगी। आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल जो है 11 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच हो चुका है। तो इसका फॉरेस्ट गार्ड की जो DB है, सबसे पहले तो इसका मेडिकल रिजल्ट आएगा। तो मेडिकल जो रिजल्ट है वो इसी महीने जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। आपका मेडिकल रिजल्ट जनवरी में जारी कर दिया जाएगा, और DB जो है फरवरी में होना तय है। आप लोग पूरा निश्चिंत रहिए, DB आपकी फरवरी में ही होगी। इसलिए फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना DB स्किप अभियान जो है बहुत तेज़ कर दें। आपकी DB से पहले लेखपाल तो फाइनल हो चुका है, इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। ASO का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद JE का रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट आपका आ चुका होगा। इसके बाद काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रेलवे ग्रुप D वाले हैं, UP पुलिस वाले हैं, बिहार प्राइमरी टीचर वाले हैं, और अभी BPSC जो 2.0 हुआ था वो वाले हैं। इन सब लोगों को आपको मनाना पड़ेगा, आपको किसी के अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा DB स्किप करने के लिए, क्योंकि सबको पता है इसमें फॉरेस्ट गार्ड में सैलरी बड़ी कम होती है, 23,000 के समथिंग सैलरी होती है। और जो फॉरेस्ट गार्ड 2016 की भर्ती हुई थी वो अगर कोई मिले तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। वो लोग बाद में ये जो है वैकेंसी छोड़कर चले गए थे UP पुलिस में, क्योंकि जंगल में अकेले सर्वाइव करना अच्छा नहीं होता, बहुत लोगों के बस की बात नहीं है। अब पुलिस में क्या है, यहाँ पब्लिक प्लेस में रहते हैं, यहाँ किसी से भी बोल सकते हैं, किसी से भी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ तुम अकेले रहोगे, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए UP फॉरेस्ट गार्ड छोड़कर UP पुलिस ज्वाइन कर लिए थे। तो बाद में ये लोग भी
अभी ज्वाइन कर लेंगे, बाद में फिर इसको छोड़ देंगे, किसी और वैकेंसी में चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि अभी जिस भर्ती में हैं उसमें ही रहे, डीबी स्किप कर दें, डीबी ही ना कराएं, किसी अन्य लड़के को ये जॉब मिल जाएगी जो इसका हकदार होगा। तो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट हैं, आपका डीबी जो है वो फरवरी में होना तय है। आप इसी के अकॉर्डिंग जो है डीबी स्किप अभियान को चलाइए, जिससे कट ऑफ कम ही देखने को मिले, नहीं तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। कट ऑफ के बारे में भी मैं बता दूंगा डीबी होने के बाद। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 55/12 की शॉर्ट लिफ्टिंग कब तक होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो शॉर्ट लिफ्टिंग है वो इसी मंथ जनवरी में देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसके पेपर की, तो इसका पेपर जो इलेक्शन बाद ही संभव है, इसके पहले आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हो जाएगा, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो पाएगा। इलेक्शन के बाद हाँ, पहला पेपर आपका ही हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो है वो करा ले आयोग। बात करें इसकी कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ जो है 50 से 55 के बीच में जिसके भी नंबर हैं वो 100% श्योर रहे कि आपका जो है शॉर्ट लिफ्टिंग हो जाएगा, आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसका और भी कोई डाउट हो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दे, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा आपका जो भी डाउट रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।